अगर ये क्वेश्चन अगर आपके लॉग में पूछे जाएगा 14 नंबर का जरूर आएगा। अगर ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है तो ये 5 नंबर या फिर 10 नंबर का यहाँ पास आता ही आता है। इसलिए हम लोग कम्प्लीटली ब्लॉक डायग्राम को देखने वाले हैं। ये आप लोगों का 8वां लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, ये आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। तो सब्जेक्ट के अंदर आप लोग देखिएगा या फिर सिलेबस के अंदर देखिएगा तो वहाँ आपको ब्लॉक डायग्राम का एक टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कौन कौन से यूनिवर्सिटी वाले देख सकते हैं, तो MP, UP, मुंबई, पुणे, CG एंड जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर आप में ब्लॉक डायग्राम दिया गया है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन ज्यादातर यहाँ पास फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही फंडामेंटल होता है, उसमें ही कंप्यूटर साइंस के अंदर ब्लॉक डायग्राम कवर होता है। तो यहाँ पास हम लोग फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, इसके अंदर यानी कि कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है 3 भागों यानी कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट है? पहला आपका आता है इनपुट इकाई यानी कि इनपुट यूनिट, दूसरा आपका प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग CPU कहते हैं, इसके बाद फिर आपका आता है आउटपुट यूनिट। जो ये 3 इकाई है यानी कि जो 3 यूनिट हैं, यही बेसिक है आपके कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर में ये तीनों चीज़ें ना हो तो कंप्यूटर कोई भी यहाँ पास वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग इन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। इससे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम को समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर का पहले ही पूछ लिया जाएगा कि आप लोग डायग्राम बनाइए। अगर आप लोग डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, इजिली आप लोग बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पास आपके आता है इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट इकाई। इनपुट क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे, इतना आप लोग समझ लीजिए। इनपुट एक ऐसा यूनिट होता है जब हम लोग माउस को क्लिक करते हैं या फिर हम लोग कोई भी डाटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर इंटरेक्शन सबसे पहले वो क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। यानी कि वो सबसे पहले यहाँ पास प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के लिए यहाँ पास आपके जो प्रोसेस यूनिट है यानी कि CPU है, तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन या फिर डाटा ये प्रोसेस होगा। अब CPU के अंदर भी कुछ यूनिट होते हैं जो कि उन डाटा को यहाँ पर प्रोसेस करता है। जैसे यहाँ पास आपका आता है मेमोरी यूनिट, इसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट, फिर आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए क्या होता है कि जो भी हम लोग डाटा या फिर इंफॉर्मेशन पुट देते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो आपका डाटा CPU में जाएगा यानी कि प्रोसेस होने के लिए जाता है, और वो डाटा आगे तो स्टोर होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो डाटा आपके मेमोरी यूनिट में सेव होगा यानी कि यहाँ पर आपका स्टोर होता है। जब हम लोग उसको काम या फिर वर्क कराते हैं उस डाटा के अंदर, तो वो डाटा क्या करता है, सिंपली से वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यानी कि अगर आप लोग माउस से क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी आप लोग फोल्डर को ओपन कर रहे हैं, अब उस फोल्डर के अंदर आपका इमेज दिया गया है या फिर आपका यहाँ पास वीडियो दिया गया है, अगर आपका जो माउस अगर आप कंट्रोल नहीं होगा तो आप इन फोल्डर को या फिर ओपन कर ही नहीं सकते। अगर आप लोग कोई फ़ोटो वगैरह भी एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो भी कंट्रोल होता है, आपको क्लिक करना है, कुछ भी यहाँ पर वर्क कराना है या फिर आपको कौन सा रिजल्ट दिखाना है, वो सारे चीज़ें जो होता है वो पूरे कंट्रोल यूनिट करता है। यानी कि पूरे डाटा को जो कंट्रोल करके रखता है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। इसके बाद फिर वो कंट्रोल होने के बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कि वो डाटा यहाँ पास कुछ हम लोग एडिटिंग करें, तो कोई भी यहाँ पर लॉजिकल यहाँ पर वर्क करना चाहोगे तो वहाँ पास आपका आएगा अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक के अंदर वो डाटा जाएगा, जो भी आप लोग यहाँ पर वर्क कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क होगा। वर्क होने के बाद फिर वो डाटा कंट्रोल होगा। कंट्रोल होने के बाद वो फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अगर आप लोग केवल कंप्यूटर में स्टोर करके रखे हैं तो ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि उसका हमें रिजल्ट दिखे कि हमने क्या वर्क किया है, सिंपली से वो आपको आउटपुट दे देगा। आउटपुट अगर आप लोग प्रिंट में चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। अगर आपको डिस्प्ले में यहाँ फिर मॉनिटर में यहाँ पर आपका वो चीज़ दिखे रिजल्ट वगैरह, सिंपली से वो यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो आपका बेसिक डायग्राम है यही है आपका ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग एक एक करके इन्हीं ब्लॉक डायग्राम को अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं कि इनपुट क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, और आपका जो कंट्रोल यूनिट है उसको क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता दूं, कभी कभी यहाँ पर मेमोरी यूनिट को हम लोग MU कहते हैं और जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम लोग CU कहते हैं। जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है इसे हम लोग ALU कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए।
तो ये आपका 5 नंबर तो यहाँ पर आपका रेडी हो गया है। अब हम लोग और भी नंबर कवर करेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इनपुट यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर सीपीयू का क्या वर्क होता है, आउटपुट क्या होता है। तो हम इन्हें अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास आपके आता है इनपुट यूनिट। तो देखिए इनपुट यूनिट वे डिवाइस होते हैं जिसे हम डाटा या फिर निर्देश कंप्यूटर में भेज सकते हैं, यानी कि जो हम लोग बाहर से हम जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर सेट करते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये सारे डिवाइस आपके इनपुट हैं। हम आगे एग्जांपल देख लेंगे, बस इतना समझिएगा। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनसे हम डाटा या फिर निर्देश यानी कि इंटरेक्शन कंप्यूटर में भेजते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मैं बताया था। जो आपका जो इनपुट यूनिट है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेक्शन को सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। इसके बाद फिर ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि सीपीयू को बताता है उसे क्या करना है। सिंपली से वो सीपीयू को यहाँ पास बताता है। जो सीपीयू है इसे हम लोग कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। तो ये सिंपली से जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर को यहाँ पास बताएगा। इसके बाद फिर यहाँ पास इनपुट डिवाइस अलग अलग काम या फिर फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपका टाइपिंग हो गया, क्लिक कराना हो गया, कीबोर्ड ऐड करेंगे तो तभी हम लोग यहाँ पर टाइपिंग करा सकते हैं, माउस ऐड करेंगे तभी हम लोग क्लिक करा सकते हैं। टाइपिंग के लिए हम लोग कीबोर्ड का उपयोग होता है, हमारे निर्देश को कंप्यूटर में टाइप करता है। कीबोर्ड का इंटरेक्शन या फिर निर्देश है कंप्यूटर को टाइप कराना, कि हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, ये कंप्यूटर को बताना होता है। इनपुट डिवाइस का काम यही होता है। फिर इनपुट डिवाइस हमारे निर्देश को यानी कि इंटरेस्ट को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करती है, यानी कि हमने कीबोर्ड से हमने टाइप किया तो हम लोग टाइप जो कर रहे हैं वो आपका क्या है, इंटरेक्शन है, वो एक निर्देश जा रहा है आपके कंप्यूटर में। कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पर टाइप किए, जो यहाँ पर इंटरेक्शन यहाँ पास बना है वो सिंपली से सीपीयू को बता रहा है कि हम यहाँ पास टाइप कर रहे हैं। डाटा या फिर इंटरेक्शन मिल रहा है जो कि अब सीपीयू के अंदर प्रोसेस होने लगा है और उसे पता चल रहा है कि आप यहाँ पास क्या करा रहे हैं, उससे टाइपिंग के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग इनपुट डिवाइस से हम लोग सीपीयू तक क्या है, अपना काम यहाँ पास पहुँचा दिए हैं। अब इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कीबोर्ड माउस हो गया, जॉयस्टिक ट्रैक बॉल हो गया, यानी कि हम लोग जो गेम खेलते हैं, लाइट पेन टच स्क्रीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटलाइजर टेबल हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, फिर OCR हो गया, फिर MICR हो गया। ये सारे क्या हैं, ये आप लोग डिवाइस है। और आपको यहाँ पास बता दूं, केवल जो इनपुट डिवाइस का काम होता है या फिर इनपुट यूनिट का काम होता है केवल कंप्यूटर या फिर सीपीयू को बताना कि हम यहाँ पास क्लिक कर रहे हैं, हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो सिंपली से वो जो इंटरेक्शन जनरेट होगा वो केवल काम होगा सीपीयू तक पहुँचाना। अब आगे क्या होगा, जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है अब वो क्या करेगा, जो हम लोग यहाँ पर निर्देश को भेजे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो आपका सीपीयू उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि माइंड भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका सीपीयू है उससे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग जो वहाँ पर क्लिक किए हैं फिर निर्देश इनपुट के द्वारा भेजे हुए हैं, अगर सीपीयू ही नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हम लोग वर्क नहीं करा सकते। सभी डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू जितने भी यहाँ पास क्या हो जुड़े होते हैं। आप लोग कभी सीपीयू देखिएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा जितने भी डिवाइस हैं सब कुछ यहाँ पास क्या होता है, सीपीयू से ही यहाँ पास जुड़ा होता है। मैन काम क्या होता है कि प्रोग्राम को यहाँ पास एग्जीक्यूट करना, यानी किसका जो सीपीयू काम है प्रोग्राम को यहाँ पास चलाना और कंप्यूटर के जो जितने भी बाकी पार्ट होते हैं उनको यहाँ पास कंट्रोल करने का काम करता है। तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हो गए, जितने भी यहाँ पास कंप्यूटर के पार्ट हो गए, सभी पार्ट को यहाँ पास मैनेज करने का, कंट्रोल करने का जो काम करता है सीपीयू करता है। जो सीपीयू है वो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और जितने भी यहाँ पर डिवाइस हैं उनके जितने भी यहाँ पास फंक्शन है या फिर कार्य है, ये सारी चीज़ को यहाँ पर व्यवस्थित करता है या फिर मैनेज करता है। अब इसके अंदर आपका सबसे पहले क्या आता है, हम लोग तो यहाँ पर सबसे पहले MU देखे थे, लेकिन ऐसे आप लोग समझ लीजिए LU के बारे में। यह है आप लोगों का क्या, LU। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सीपीयू के बारे में तो समझ लिए हैं कि क्या होता है। अब सीपीयू के अंदर जितने भी यहाँ पर फंक्शन है फिर यूनिट है, इसके बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैनेज करने का काम है, कंट्रोल करने का काम है सीपीयू करता है। देखिए जो आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है जिसे ALU कहते हैं, ये ज़्यादातर आपका
अर्थमेटिक यानी कि जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, और जितने भी तार्किक यानी कि लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए यहाँ पास क्या काम करता है। डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है लॉजिकल तरीके से, और साथ में जो भी यहाँ पर जोड़ हो, घटाना हो, ये सारा चीज़ें जो वर्क कराता है या फिर करता है कंप्यूटर के अंदर, वो किसका काम होता है? वो आपका ALU का काम होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यहाँ पास काम होता है। जो ALU है कंट्रोल यूनिट से क्या होता है, वो निर्देश लेता है कि हमें क्या करना है इस डाटा के ऊपर, और जो डाटा सेव हुआ है वो आपका किस में सेव हुआ है, आपका मेमोरी में, तो उससे डाटा ले लेता है कि अब इस डाटे में हमें ऐसा वर्क कराना है। जो कंट्रोल यूनिट है बस उसका काम है ALU को निर्देश देना, जो भी डाटा होता है उसे कंट्रोल करके रखता है, उस पर क्या वर्क करना है वो आपसे समझेगा, यानी कि जो भी आप लोग कराएंगे उससे जो भी इंटरेक्शन या फिर निर्देश जनरेट होगा वो ALU उससे ले लेगा कि भाई मुझे ये काम करना है। और वो डाटा कहाँ होगा, वो बोल देगा कि वो मेमोरी में स्टोर है भैया, वहाँ से आप लोग डाटा को ले लीजिए। तो सिंपली से ALU उस डाटा को ले लेगा, उसके अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, इंफॉर्मेशन या फिर सूचना को मेमोरी में वापस भेज देता है कि भैया लो, आप जो भी यहाँ पास मुझे काम दिए थे यहाँ पास मैं आपको करके वापस दे दिया हूँ, अब यहाँ पास अगला काम यहाँ पर भेज दो। फिर ऐसा प्रोसेसिंग होगा, फिर वो यहाँ पास से जो भी हम लोग डाटा दिए हैं वो कंट्रोल होकर ALU में आएगा, फिर वो मेमोरी से डाटा लेगा कि इस डाटा को आप लोग काम कर दीजिए, ऐसा ऐसा है। ALU है वो पूरा प्रोसेस करके जितने भी इंफॉर्मेशन है लॉजिकल तरीके से वर्क करके फिर मेमोरी को वो वापस कर देगा, बस इसके ही काम है। तो यहाँ पर डाटा स्टार्ट होता है 10 लाख गणनाएं प्रति सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड यहाँ पास गति से काम करता है। यानी कि जो ALU है इसके अंदर जितने भी निर्देश यहाँ पर एक तरीके से आते जाते हैं, और ये जो आपका स्पीड है ALU की जो स्पीड है वो 10 लाख की स्पीड से यहाँ पर जल्दी जल्दी वो डाटा को प्रोसेस करके मेमोरी की यहाँ पर देता रहता है। यानी कि जो आपका ALU है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो आपका बाइनरी अर्थमेटिक को यहाँ पास संभालने का काम करता है। जितने भी आपका कंप्यूटर है वो आपका 2 डिजिट से बना है, 1 बस यही सिस्टम है आपका बाइनरी का। तो यही बाइनरी नंबर का जो संभालने का जो काम करता है वो पूरा ALU का काम है। मेमोरी आता है, मेमोरी का क्या काम होता है कि मेमोरी में जितने भी यहाँ पर इनपुट्स द्वारा जो भी यहाँ पर निर्देश यहाँ पर भेजा गया है, जो भी यहाँ पर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन भेजा गया है, सिंपली इसको स्टोर करके रखना। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसी तरह जो हम लोग याद रखते हैं, ऐसे ही जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपका मेमोरी होता है, वो मेमोरी के अंदर याद रखने की उसके काबिलियत या फिर क्षमता होती है। मेमोरी जो है CPU का अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट, यानी कि जरूरी हिस्सा है कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। यानी कि जो आपकी मेमोरी है ये CPU का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूरी हिस्सा है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पास काम करती है। तो जो आपका मैन मेमोरी होगा, इंटरनल मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी है, ये सब कुछ यहाँ पर मेमोरी को कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां कंप्यूटर सभी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन के जितने भी यहाँ पर आंकड़े या फिर निर्देश है, यानी कि इंटरेक्शन या फिर आदेश है, उसको यहाँ पर क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। यानी कि जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के बोले हैं उसको याद रखने के लिए स्टोर करके कौन रखता है, आपका मेमोरी रखती है। यहाँ पर आपका आता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कि हम लोग यहाँ पास पढ़े थे। CU का फुल फॉर्म क्या है, आपका कंट्रोल यूनिट है, यानी कि नियंत्रण इकाई है, हिंदी में इसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर की जो भी यहाँ पास क्रिया होता है उस सबको यहाँ पास क्या करता है, कंट्रोल करके यहाँ पास रख लेता है। यानी कि हार्डवेयर के अंदर जितने भी एक्शन होता है, जितने भी ऑपरेट होता है, वो सारे चीज़ों को यहाँ पास क्या करता है, कंट्रोल करने के यहाँ पास काम करता है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रण करता है और ALU के बीच डेटा को आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करने के जो काम करता है वो आपका CU ही करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट ही यहाँ पास करता है। यानी कि जो CU है प्रोग्राम कोई भी यहाँ पर चलाता है, साथ में जो ही मेमोरी है उससे जो भी इंटरेक्शन स्टोर किया गया है उसी यहाँ पास लेता है, फिर लेने के बाद ALU को दे देगा। जो यहाँ पर निर्देश यानी कि इंटरेक्शन है, ये विद्युत संकेत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में बदलकर उचित डिवाइस तक पहुँचाता है। तो भी हम लोग माउस से क्लिक कर रहे हैं तो सिंपली से क्या हुआ, वहाँ पर इंटरेक्शन यहाँ पास क्या हुआ, जनरेट हुआ, जो कि यहाँ पर सिंपली से कंप्यूटर जो है वो तो इंटरेक्शन कैसे समझेगा नहीं, तो वो क्या होगा कि वो कन्वर्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो डिवाइस तक पहुँचता है। जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो यूजर के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा को यहाँ पर परिणाम के रूप में देता है। यानी कि जो भी यहाँ पर वर्क हुआ है वो फाइनली से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, वो आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखा देगा।
कि आपका ये डाटा है ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो आउटपुट का काम बस यही होता है। साथ में यहाँ पर जो आपका आउटपुट है, आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त जितने भी रिजल्ट है उसको यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से जितने भी यहाँ पर रिजल्ट है उसको यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन या फिर प्रिंटर के द्वारा यूजर को दिखाया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। आपको यहाँ पर मैं बताया था जो भी यहाँ पर वर्क हुआ है सिंपली से अगर आप लोग उसका प्रिंट लेना चाहोगे तो प्रिंट के माध्यम से आपको दे देगा, या फिर आप लोग स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं क्या क्या वर्क हुआ है तो सिंपली से आप लोग उस रिजल्ट को यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए जो आपका मुख्य रूप से जो आउटपुट के जो डिवाइस में जो भी सूचना या फिर इंफॉर्मेशन है तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं, या फिर प्रिंटर से पेज पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पर हम लोग गाना बनाए हुए हैं रिकॉर्ड किए हैं तो जो भी यहाँ पर सुनने का, देखने का, प्रिंट कराने के जितने भी हमें आउटपुट रिजल्ट मिल रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर वर्क किए हैं वो आपका आउटपुट यूनिट का होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपका डिवाइस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मॉनिटर। अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्क किए हैं जो भी हमें कंप्यूटर के अंदर दिखता है कि इसके अंदर आइकन हो गया, एडिटिंग फाइल है, कंप्यूटर के अंदर हम पावर पॉइंट चला रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मॉनिटर के अंदर हमें दिख रहा है। तो हमें मॉनिटर क्या कर रहा है को हमें दिखा रहा है, यानी कि ये क्या आउटपुट दे रहा है देखने का। प्रिंटर का क्या काम है कि हमें जो भी हम लोग प्रिंट किए हुए हैं काफ़ी के अंदर या फिर पेज के अंदर जो भी हम लोग प्रिंट करेंगे जो हमें यहाँ पर बाहर निकलेगा तो ये भी आपका प्रिंटर है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हो गया, प्रोजेक्टर भी हो गया, साउंड स्पीकर हो गया। जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर गाने चलाते हैं वो हमें साउंड तो कंप्यूटर के अंदर सुनाई नहीं देगा, उसके लिए हमें स्पीकर की यूज करते हैं। तो बस कुछ इतने ही डिवाइस हैं आउटपुट डिवाइस में पूछा जाता है। तो यहाँ पास आप लोगों को इनपुट आउटपुट अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आई नो किसके अगर आप लोग को नोट्स से चाहिए तो सिंपली से आप लोग मेरे सिस्टम को चेक कर लीजिएगा, हम आपके यहाँ पर नोट्स इनके पैड प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।